दिल्ली 3 दिनों के लिए बंद होने जा रही है। 8 से 10 सितंबर तक राजधानी में G20 सम्मेलन के दौरान स्कूल, दफ्तर और बाजार सब कुछ बंद रहने वाला है। इतना ही नहीं, दिल्ली की सड़कें भी कोविड लॉकडाउन की तरह खाली दिखने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने इसमें बताया कि किन सड़कों पर रोक रहेगी और आप कहां जा सकते हैं। जिन सड़कों को आम वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा, वहां किसे और किस शर्त पर चलने की अनुमति होगी, ये भी बताया गया है। ये भी साफ कर दिया गया है कि ज़रूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी और मेडिकल इमरजेंसी वाले वाहनों पर पूरी दिल्ली में किसी तरह की रोक नहीं होगी। सबसे अधिक प्रतिबंध नई दिल्ली ज़िले के लिए है, जहां प्रगति मैदान में G20 सम्मेलन होने जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस दौरान नियमों में क्या क्या बदलाव आया है। दूसरे राज्यों में गंतव्य वाले वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या अन्य वैकल्पिक रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा। ऐसे वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। मालवाहक वाहनों जैसे कि ट्रक या फिर छोटे वाहन को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि दूध, सब्जी, फल या फिर मेडिकल सप्लाई वाले वाहनों को छूट रहेगी। दूसरे राज्यों से आ रही बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि ऐसी सभी बसों को रिंग रोड पर ही रुकना होगा और इसके आगे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर चलेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर जाने की परमिशन होगी। दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के कमर्शियल वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी। टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। साथ ही नई दिल्ली जिले के अंदर स्थित होटलों में बुकिंग वाले लोगों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के अंदर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इन सभी जगहों तक यात्रियों की आवाजाही की परमिशन होगी। हालांकि एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो सुझाए गए मार्गों को ही चुनें और पर्याप्त समय लेकर ही घर से निकलें। नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रण किया जाएगा। दिल्ली के निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने जाने की अनुमति होगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खान-पान आदि से जुड़े वाहनों को वेरिफिकेशन के बाद ही अनुमति दी जाएगी। पर ध्यान रहे कि ऐसे सभी लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज ले जाने होंगे। मालवाहक वाहनों को और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजौकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा इस यातायात को अनिवार्य रूप से NH-48 से राव तुलाराम मार्ग, ओलोफ पाल्मे मार्ग पर डाइवर्ट किया जाएगा। NH-48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के माल वाहन, कमर्शियल वाहन, स्थानीय सिटी बसें जैसे कि दिल्ली परिवहन निगम बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम यानी कि DIMTS बसें और अंतर्राज्यीय बसों को मथुरा रोड, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग की अंदर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 8 सितंबर की सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक नियंत्रण क्षेत्र माना जाएगा। रिंग रोड के अंदर के पूरे क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र यानी कि रेगुलेटेड जोन कहा जाएगा। इसका मतलब है कि केवल वहां के वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की ओर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।